हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है। देखिए कि हमारे पास ये क्या एक समकोण त्रिभुज है। क्या है भाई, हमारे पास एक समकोण यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है। और हमने मान लिया ए कोण बी, यहाँ पर ये समकोण है और बिंदु हमने मान लिया सी मान लिया, ठीक है। अब देखिए कि यदि हम यहाँ से देखो और इस पर एक माध्यिका खींचे, क्या खींचे, यदि हम यहाँ पर एक माध्यिका खींचे, ठीक है। तो माध्यिका का क्या काम होता है कि वो एस को दो बराबर भागों में यहाँ पर बांट देगी। यानी जैसे कि ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, यानी कि दो बराबर भागों में यहाँ पर हो जाएगी। माध्यिका का काम होता है दो बराबर भागों में बांटना, यानी सामने वाली भुजा को। तो ये तो है भाई माध्यिका, क्या है, माध्यिका है, ठीक है। और माध्यिका से अब देखिए जो जिस बिंदु पर मिलती है माध्यिका उसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं हम उसको, परिकेंद्र। आगे बात समझ में आपको। तो परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है, यानी माध्यिका द्वारा जो बिंदु कट यानी यहाँ पर काटता है। तो समकोण में जो परिकेंद्र वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। आगे बात समझ में आपको, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि यह तो आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पर होता है, यानी समकोण वाले स्थान पर ही होता है लंब केंद्र। ये होता है इसके अंदर लंब केंद्र होता है, ठीक है। तो अब आपको देखो चर्चा करनी है, बात है कि ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका का क्या काम होता है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। यदि हम इसको त्रिज्या मान ले, इसको क्या मान लिया हम, त्रिज्या मान ले, और त्रिज्या मानकर एक यदि यहाँ से हम वर्त खींचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्त ये इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। और देखो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए बी और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी मान लिया विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या, इसको बिंदु ओ मान लेते हैं। तो ये बिंदु तो हो जाएगा हमारा परिकेंद्र और ये तो है हमारे पास लंब केंद्र है ही, ठीक है। वही बात है इसमें भी। और ये क्या है भाई, माध्यिका है। क्या है, इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पर देखिए संबंध है इसमें एक, वो संबंध क्या होता है कि देखो ये जो माध्यिका है बी ओ, क्या है, इसकी एक माध्यिका है। तो बी ओ बराबर क्या होता है, जो बी ओ है वो देखिए यहाँ से जो कर्ण होता है इसका क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि हमें एस सी ज्ञात करना हो तो एस सी हम कैसे लिखेंगे, एस सी बराबर हमारे पास होगा 2 इंटू बी ओ। क्या होगा, जो जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा, जो माध्यिका का 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि हमने हमें यानी दे दिया भाई कि ये 2 है और ये भी 2 है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है तो वो क्या होगा, 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक ये समकोण है, ठीक है। और समकोण में हमें दिया गया है कि ये क्या है, एक माध्यिका है। क्या है, यहाँ पर इसकी माध्यिका है। और ए ओ बी हमने यहाँ पर मान लिया कि ये भुजा तो हमारे पास 8 है। कितनी है, 8 है। और ये भुजा हमारे पास कितनी है, 6 है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें बी ओ का मान बताना है इसमें। ए, चलो इसको यहाँ बी दे देते हैं, इसको हम यहाँ पर सी दे देते हैं। तो हमें बी ओ की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो बी ओ की वैल्यू क्या होगी कि एस सी का आधा होगा। अब हमारे पास एस सी है, नहीं तो हम एस सी कैसे ज्ञात करेंगे कि ये लंब है, ये आधार है, तो हमारे पास ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का जो क्या होता है भाई, हमारे पास रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हमारे पास 8 × 64 और प्लस 36 यानी 100 हो जाएगी रूट के अंदर। तो 100 का हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 10 निकलेगा। तो हमारे पास एस सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। तो हम बी ओ की वैल्यू यानी बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। एस सी बटा 2 यानी कि 10/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर है, सेंटीमीटर, जो भी हमने यहाँ पर मान लिखा था उस प्रकार हमारे पास ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना था। अब देखिए एक बात और लिखते हैं हम। देखो ये तो माध्यिका की बात, ठीक है। और माध्यिका से क्या होता है भाई, परिकेंद्र बनता है। अब देखिए कि हमारे पास भाई एक ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इसके हमने शीर्ष दे दिए ए बी और सी। और हम क्या करते हैं कि जो कर्ण पर है इसके सामने जो समकोण है उस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालेंगे, लंब, ठीक है। तो लंब ने यहाँ पर बिंदु ओ दे दिया। क्या दे दिया, ओ दे दिया। हमने इस लंब की लंबाई हमने मान ली भाई पी है। कितनी है, पी है। और इसके सामने की भुजा
क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगी, और इसके सामने की भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, या फिर आपको बी या फिर ए कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि इनमें संबंध क्या होता है कि कर्ण पर खींचे गए समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी हमारे पास कि 1/p², 1/p² वो किसके बराबर होगा कि 1/a² प्लस 1/में c² के बराबर होगा। ये आपको जो संबंध है ध्यान में रखना है। या फिर आपको यानी आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि p² बराबर क्या होता है हमारे पास AO इंटू OC, कितना हो जाएगा OC। तो दो संबंध है, वो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यदि आपको ये दोनों भुजा दी गई है तो आपको यदि ये ज्ञात करना हो तो आप ये संबंध लगाएंगे, और यदि आपको AO और OC दिया गया है तो आप p² है बराबर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो ए और OC को हम अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि लंब का क्या काम होता है, उस पर 90 डिग्री बनाना है, बस उसको दो बराबर भागों में वो नहीं बांट सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।